हम लोग जो है पिछली क्लास में कर रहे थे, स्टार्ट किया था हम लोगों ने कॉम्बिनेशन। देखो कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था पिछली क्लास में। हम लोगों ने कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन में कि जब भी आपको सिलेक्शन करना हो, क्या करना हो, सिलेक्शन करना। सिलेक्शन का मतलब होता है, सिलेक्शन में जो ऑर्डर है, ऑर्डर इज नॉट, ऑर्डर इज, एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ फिर आगे चलता हूँ। ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो मैंने क्या बोला, जब भी हमें सिलेक्शन करना हो, सिलेक्शन, और सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब हम ए और बी का सिलेक्शन करें, बी और ए का सिलेक्शन करें, एक ही बात होगी। सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि हम ए और बी का सिलेक्शन करें या बी और ए का सिलेक्शन करें, बात एक ही होती है। क्लियर है? तो जब भी हमें क्या करना होता है, सिलेक्शन करना होता है, सिलेक्शन, तो वहां पे हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन का। वहां पे हम क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो सिलेक्शन के केस में कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, और सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, एनसीआर। एनसीआर समझ रहे हो ना? मैंने एनसीआर का मतलब बताया था कि अगर हमें एन पर्सन में या एन ऑब्जेक्ट में, अगर हमें एन पर्सन में या एन ऑब्जेक्ट में आर पर्सन का सिलेक्शन करना हो, आर पर्सन का सिलेक्शन करना हो, अगर हमें एन पर्सन या एन ऑब्जेक्ट में आर पर्सन का सिलेक्शन करना हो, तो सिलेक्शन करना हो तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन एनसीआर होगा। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, एनसीआर होगा। क्लियर है? तो ये मैंने कॉम्बिनेशन का फंडामेंटल बताया था पिछले लेक्चर में। कॉम्बिनेशन का क्या बताया था फंडामेंटल पिछले लेक्चर में, कि अगर हमें एन में से आर पर्सन का सिलेक्शन करना हो, एन में से आर पर्सन का सिलेक्शन करना हो, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन एनसीआर होगा। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, एनसीआर होगा। क्लियर है? बोलो भाई। ये था मैंने जो कल बेसिक्स बताया था, वो मैं बताता हूँ। आगे देखते हैं। अब देखो, जो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे पिछली क्लास में होमवर्क के लिए, उसको मैं आगे सॉल्व कराता हूँ। कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए थे पिछले लेक्चर में, मैं उसको आगे सॉल्व कराता हूँ। एक मिनट बता रहा हूँ कौन सा। देखो भाई, हाँ देखो, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, वो मैं आगे सॉल्व करता हूँ। पेज नंबर स्टडी मटेरियल में 5.43 पे, हाँ क्वेश्चन 135। देखो भाई, स्टडी मटेरियल पे पेज नंबर 5.43 पे क्वेश्चन 135 नंबर क्वेश्चन है। स्टडी मटेरियल पे पेज नंबर 5.43 क्वेश्चन नंबर 135। देखो क्या दिया है, क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन की मैं समरी लिख रहा हूँ कि आपके सामने वन रेड बॉल है, वन रेड बॉल है। क्वेश्चन में दिया आपके सामने वन रेड बॉल है और वन ब्लू बॉल है, वन ब्लू बॉल और 10 white ball. There are one red ball, one blue ball and 10 white ball. There are one red ball, one blue ball and 10
व्हाइट बॉल, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इसमें से आपको इसमें से 4 बॉल्स का 4 बॉल्स का सिलेक्शन करना है। 4 बॉल्स का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल, क्वेश्चन में दिया है देयर आर 1 रेड बॉल, 1 ब्लू बॉल एंड 10 व्हाइट बॉल, और आपको इसमें से क्या करना है, 4 बॉल्स का सिलेक्शन करना है। 4 बॉल्स का सिलेक्शन करना है। अब आप किस तरह से सिलेक्शन करें कि कंडीशन है, कंडीशन दे रखी है, इसमें कंडीशन भी दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है, रेड बॉल इज ऑलवेज इंक्लूडेड, लिखा है ना, कंडीशन दे रखी है। कंडीशन पढ़ो, कंडीशन दिया है रेड बॉल इज इंक्लूडेड, रेड बॉल इज इंक्लूडेड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर मैं कहता हूं कि आप इस तरह से सिलेक्शन करो, आप इस तरह से सिलेक्शन करो कि उसमें रेड बॉल इंक्लूड हो, रेड बॉल इंक्लूड हो। रेड बॉल इंक्लूड का मतलब ये हो गया कि रेड बॉल पहले से ही सिलेक्टेड है, रेड बॉल पहले से ही सिलेक्टेड है, यानी रेड बॉल इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, रेड बॉल पहले से ही सिलेक्टेड है, पहले से ही सिलेक्टेड है। यानी अब देखो हमें कितने बॉल का सिलेक्शन करना है, हमें कितने बॉल का सिलेक्शन करना है, हमें करना है टोटल 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 12 बॉल है, टोटल 12 बॉल है, ध्यान देना, टोटल जो है 12 बॉल, और 12 में रेड बॉल तो पहले से ही सिलेक्टेड है, यानी सिलेक्शन तो 11 बॉल में से होगा, यानी सिलेक्शन 11 बॉल में से होगा, यानी 11 हो गया हमारे लिए एम। और मुझे सिलेक्शन करना है 4 बॉल का, और 4 बॉल में रेड बॉल तो हम पहले से सिलेक्ट कर रखे हैं ना, यानी 4 बॉल में एक बॉल तो पहले ही सिलेक्ट हो चुका है, यानी मुझे सिलेक्शन करना है 3 बॉल का, यानी आर हो गया 3, 11C3, 11C3 बोलो भैया। और 11C3 को कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। 11C3, 11C3 लंबा पड़ेगा तो 11C9 कर, 11C8 कर लो, 11C3 सॉल्व करो या मैथमेटिकली 11C8 करो, एक ही आएगा ना, 11 माइनस 3, तो 11C8 करो, 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 क्या होगा 6, 165, यानी 165 तरीकों से मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ, 165 तरीकों से मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ, 165 तरीकों से मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ। वन 165 तरीकों से मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है सबको, क्लियर है। सर तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 12 बॉल है, 12 बॉल में से 4 बॉल का सिलेक्शन करना है, और क्वेश्चन में दिया है कि रेड बॉल इज ऑलवेज इंक्लूडेड, रेड बॉल इंक्लूडेड है, मतलब रेड बॉल पहले से ही सिलेक्टेड है, यानी 11-12 में से एक बॉल तो पहले ही सिलेक्ट हो गया, 12 में से एक बॉल पहले ही सिलेक्ट हो गया, बोलो, यानी 11 में से सिलेक्शन होगा, और 4 का सिलेक्शन करना है, और एक पहले से ही सिलेक्टेड है तो 3 का ही सिलेक्शन करेंगे, तो 11C3, 11C3 कितना है 165, 11C3 को हम लोग कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, 11C3 थोड़ा लंबा होगा तो 11 में से 3 घटाया 11C9, सॉरी 11C8, 11C8, अब कैलकुलेटर पे 8 के बाद क्या आएगा 9, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 11 और 9 का डिफरेंस, 11 और 8 का डिफरेंस कितना है, फैक्टोरियल 3, 3 डिफरेंस है ना 3, 11C3 को मैंने सॉल्व करना बताया था कैलकुलेटर पे, 11C3 की जगह आप 11C8 कर लो, एक ही बात होगी, कैलकुलेटर पे 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई डिफरेंस कितने का है 3, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 क्या होता है 6, 6 से डिवाइड कर दिया, क्लियर है, बोलो भाई। अब इसी का सेकंड पार्ट, उसी के बाद दिया अगला 136, उसी के बाद 135 के बाद ही है, कंडीशन क्या है, यही सेम क्वेश्चन है, एक रेड, एक ब्लू और 10 व्हाइट, कितने बॉल है, कितने बॉल्स हैं, मेरी बात समझ रहे हो। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको क्या करना है, 4 बॉल सेलेक्ट करना है, 4 बॉल्स को, 4 बॉल्स आर
4 बॉल्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, 4 बॉल्स को सेलेक्ट करना है और कंडीशन दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, कंडीशन क्या दे रखी है, 136 कर रहा हूं क्या, रेड बॉल इज इंक्लूडेड, कंडीशन है रेड बॉल इज इंक्लूडेड बट exclude the blue ball, but exclude the blue ball, red ball is included but exclude the blue ball। इसका क्या मतलब हुआ, देखो मेरे पास 12 बॉल है, रेड बॉल इज इंक्लूडेड का मतलब है कि रेड पहले से सेलेक्टेड है, रेड पहले से सेलेक्टेड है, रेड बॉल इंक्लूडेड का मतलब है कि रेड पहले से सेलेक्टेड है, तो 12 में से एक ही हटा दिए, ये रेड वाला हटा दिए क्योंकि ये तो पहले से सेलेक्टेड है। और ब्लू बॉल एक्सक्लूड का मतलब है कि ब्लू बॉल को सेलेक्ट करना ही नहीं है, ब्लू बॉल को सेलेक्ट करना ही नहीं है, तो ब्लू बॉल को भी हटा दिए क्योंकि इसका सिलेक्शन ही नहीं करना, तो बचे कितने बॉल्स, 10 बॉल्स, 10 बॉल्स यानी एन हो गया 10, एन हो गया 10। अब मुझे सिलेक्शन 4 बॉल का करना है और पहले से कितना बॉल सेलेक्टेड है, सिर्फ रेडी ना सेलेक्टेड है पहले से, तो एक ही बॉल सेलेक्टेड है बस, तो 3 बॉल का सिलेक्शन अभी भी करना है, 3 बॉल का सिलेक्शन अभी भी करना है, कितने में से, यार हो गया, तो 10C3, 10C3 10C3। अब 10C3 को सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर पे करना चाहो तो 10C3 को 10C7 भी कर सकते हैं, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6, 120, 120 तरीकों से। बोलो भैया समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलो क्लियर है। यस सर। चलो अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको आगे बताता हूँ। सर हाँ बोलो बोलो, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखो, पेज नंबर है 5.42, 5.42, इसमें क्वेश्चन 129 से 133 है, वही कराने का। देखो भाई 5.42 पेज पर, 5.42 पेज पर क्वेश्चन 129 से 133 स्टडी मटेरियल में, स्टडी मटेरियल में, बेटा ऑडियो बंद कर दो अपना। 5.42 पेज पे क्वेश्चन 129 से 133, बेटा ऑडियो किसी का चल रहा ऑफ कर दो। हाँ क्या लिखा हुआ है कि 5 मेल है, 5 मेल एंड 6 फीमेल, देयर आर 5 मेल्स एंड 6 फीमेल, ठीक है ना, और आपको कमिटी फॉर्म करनी है, एक कमिटी बनानी है, ठीक है ना, 5 मेल है 6 फीमेल और आपको एक कमिटी बनानी है, ठीक है। कमिटी कितने लोगों की बनानी है, 5 लोग, 5 पर्सन की कमिटी बनानी है, ठीक है। अब पहले 129 कर रहे हैं, 129 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन 129 में कि कमिटी किस तरह से बनानी है, कमिटी किस तरह से बनानी है, देखो मेल फीमेल टोटल 5 लोग होने चाहिए, जिसमें मेल होना चाहिए, मेल कितना होना चाहिए, मेल होना चाहिए 3 लिखा है, और फीमेल होना चाहिए 2, टोटल 5 लोग की कमेटी बनानी है। हमें कितने की कमेटी बनानी है, 5 लोगों की कमेटी बनानी है, जिसमें मेल होना चाहिए 3, फीमेल होना चाहिए 2। अब देखो मेल कितने हैं हमारे सामने, 5, तो 5C3, भाई 5 है, 3 का सिलेक्शन करना है, मैंने आपको बताया था जितने में से सिलेक्शन करना है उसको क्या बोलेंगे n, और जितने का सिलेक्शन करना है उसको क्या बोलेंगे r। भाई मुझे सिलेक्शन करना है 5 में से, मुझे सिलेक्शन करना है 5 में से कितने का, 3 का, तो 5C3। फीमेल कितने, 6, सिलेक्शन करना है 2, 6C2, और मुझे दोनों का सिलेक्शन करना है इसलिए एंड, और एंड का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन रूल,
अब 5C3 सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पे तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, ये आ गया 10। और 6C2 करोगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 और 2 का डिफरेंस है 4, 4 मतलब फैक्टोरियल 4, 24, ये 15। यानी 150 तरीकों से हम सिलेक्शन कर सकते हैं, 150 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, कमेटी बना सकते हैं। यानी अगर मुझे 5 मेल है 6 फीमेल है और मुझे 5 लोगों की कमेटी बनानी है और इस तरह से कमेटी फॉर्म करनी है कि उसमें 3 मेल हो 2 फीमेल हो, तो टोटल हम 150 तरीकों से कमेटी बना सकते हैं। देयर आर 150 पॉसिबिलिटी, यानी 150 तरीके हैं 5 लोगों की कमेटी बनाने के, जिसमें 3 मेल हो और 2 फीमेल। क्लियर है? इसी का सेकंड पार्ट है 130, इसी क्वेश्चन का 130 उसी के बाद है। क्या दिया हुआ है भाई? 5 मेल है 6 फीमेल है, 5 मेल है 6 फीमेल है, कमेटी फॉर्म करनी है, 5 लोगों की कमेटी फॉर्म करनी है। कंडीशन क्या दी है? कंडीशन कि 2 मेल होने चाहिए। कंडीशन दी है, लिखा है हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव टू मेक इफ देयर आर 2 मेल्स। तो देखो मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल, टोटल कितने लोग? 5। मेल कितने होने चाहिए? 2। अब टोटल 5 और मेल होने चाहिए 2, इसका मतलब फीमेल कितनी हो गई? 3। बोलो भैया, इसका मतलब फीमेल कितनी हो गई? 3। अब मेल कितने हैं? 5, तो 5C2 इंटू फीमेल कितनी है? 6, 6C3। सॉल्व कर लो तो 5C2 आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, कैलकुलेटर पे 5C2 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई डिफरेंस कितने का है? 3 का, फैक्टोरियल 3, 6, ये आ गया 10। और 6C3 6 इंटू 5 इंटू 4 डिफरेंस कितने का है? 3 का, फैक्टोरियल 6, डिफरेंट 3 का, फैक्टोरियल 3, 60 डिवाइड 20। यानी 200 तरीकों से कमेटी बना सकते हैं, यानी 200 तरीकों से हम कमेटी फॉर्म कर सकते हैं जिसमें 2 मेल हो और 3 फीमेल। क्वेश्चन में क्या बोला? कंडीशन क्या दिया है कि 2 मेल होनी चाहिए। टोटल 5 लोगों की कमेटी बनानी है जिसमें बोला है 2 मेल हो, तो मेल 2 हो गए तो बाकी 3 क्या हो गए? फीमेल हो गए। टोटल हमें 5 लोगों की कमेटी बनानी है जिसमें 2 मेल होंगे तो बाकी 3 फीमेल होंगे। अब मेल कितने हैं? 5, तो 5C2। फीमेल कितनी है? 6, 6C3। 5C2 सॉल्व किया 10 आया, 6 3 20 आया। मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि इसको भी सेलेक्ट करना है, इसको भी सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लीकेशन रूल, एंड लगाया 200। क्लियर है? इसी तरह से 131, उसी के बाद 131 कंडीशन दे रहा है, उसी क्वेश्चन का पार्ट है। कंडीशन दे रहा है नो फीमेल, नो फीमेल, यानी मेल फीमेल टोटल, टोटल 5 लोग चाहिए, टोटल 5 लोग चाहिए। और कंडीशन क्या दिया है? नो फीमेल, यानी फीमेल 0, फीमेल 0, टोटल 5 लोग, कंडीशन है नो फीमेल, यानी फीमेल हो गई 0, यानी मेल कितनी? 5। मेल कितने? 5 हो गए। अब मेल है भी कितने? 5, सिलेक्शन भी करना है 5, 5C5 इंटू फीमेल कितनी है? 6, सिलेक्शन करना है 0, 6C0। 5C5 1 आएगा, मैंने आपको बताया था NCN 1, NC0 1, NC1N, ये बताया था। तो 5C5 हो गया 1, 6C0 1, यानी टोटल एक तरीके से, यानी एक ही पॉसिबिलिटी बन सकता है। इन्हें अगर मुझे 5 लोगों की कमेटी बनानी हो जिसमें एक फीमेल भी ना हो, यानी 0 फीमेल, यानी पूरे के पूरे 5 मेल हो, तो ऐसी कमेटी कितने वैरायटी से बना सकते हैं? एक तरीके से, एक वैरायटी से ऐसी कमेटी बनाई जा सकती। वन वे, देयर आर, क्या लिखा है? हाउ मेनी चॉइसेस, आपके पास कितनी चॉइस है? आपके पास सिर्फ एक चॉइस है। क्लियर हुआ 131? बोलो भाई, आगे देखते हैं, किसी को भी डाउट हो तो बताओ। नेक्स्ट 132, 132 देखो, मेल फीमेल टोटल, टोटल हमें 5 लोगों की कमेटी बनी। कंडीशन है एटलीस्ट 1 फीमेल,
कंडीशन है एटलीस्ट वन फीमेल, यानी कम से कम एक फीमेल हो। एटलीस्ट वन का मतलब हो गया मिनिमम वन, एटलीस्ट वन का मतलब क्या हो गया, मिनिमम वन, कम से कम एक, या तो एक या एक से ज्यादा, या तो एक या एक से व्हाट ज्यादा। तो कम से कम एक का मतलब हो गया या तो एक फीमेल या एक से ज्यादा फीमेल। तो एक से ज्यादा फीमेल क्या होंगी, दो, तीन, चार, पांच, पांच भी हो सकती है ना। फीमेल कितनी है टोटल, फीमेल 6 है, कम से कम एक फीमेल बोला है ना, टोटल फीमेल 6 है, तो 6 भी हो सकती है। पर 6 कैसे होगा सर, जब कमेटी 5 ही लोगों की बनानी है तो 6 कैसे होगा, तो 6 वाला केस नहीं होगा। तो ये कमेटी बनानी कितने लोगों की है, 5 ही लोगों की बनानी। ये एटलीस्ट वन फीमेल बोला, एटलीस्ट वन फीमेल का मतलब होता है वन या वन से ज्यादा। एटलीस्ट वन फीमेल का मतलब हो गया वन या वन से ज्यादा। बोलो, अब टोटल 5 लोग चाहिए, टोटल 5 लोग चाहिए मेरे भाई। अब 5 में एक फीमेल, 5 में एक फीमेल हो गए, 5 में एक फीमेल हो गए तो 4 मेल, 5 में 2 फीमेल तो 3 मेल, 5 में 3 फीमेल तो 2 मेल, 5 में 4 फीमेल तो 1 मेल, 5 में 5 फीमेल तो 0 मेल। तो ये 5 केस बन गए, ये आपके सामने 5 केस बन गया। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब देखो, 4 मेल होने चाहिए ना, और मेल कितने हैं, 4 मेल होने चाहिए, और मेल कितने हैं, मेल है टोटल 5, तो 5C4 इंटू फीमेल कितनी है, 6 होनी चाहिए 1, 6C1। या और सेकंड केस में क्या है, 3 मेल, मेल कितने हैं 5, तो 5C3 इंटू फीमेल कितनी 2, 6C2। और या तो थर्ड केस, 5 में 2 मेल 3 फीमेल 6C3। और फोर्थ केस, 5 में एक मेल इंटू 6C4, 4 फीमेल। और 5 में 0 मेल इंटू 6C5 फीमेल। बोलो भैया, क्लियर है मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैंने 5 केस कैसे बनाया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कम से कम एक फीमेल, एटलीस्ट वन फीमेल इज देयर। तो कम से कम एक का मतलब क्या हो गया, एक या एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6। 6 क्यों नहीं लिया, टोटल 5 ही लोग की कमेटी बनानी है, 6 कैसे होगा, इसलिए 1 से लेके 5 तक हो गया। 5 में एक फीमेल तो 4 मेल, 5 में 2 फीमेल तो 3 मेल, 5 में 3 फीमेल तो 2 मेल, 5 में 4 फीमेल तो 1 मेल, 5 में 5 फीमेल तो 0 मेल। अब या तो ये केस, या तो ये केस, या तो ये केस, या तो ये केस, तो और लगाए। अब 5C4 क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 5C4 5 आएगा, 5C4 सॉल्व करने पे 5 आएगा, 6C1 6 आएगा 30, और मतलब प्लस 5C3 5 इंटू 4 20, और डिवाइडेड फैक्टोरियल 2 10, 6C2 30/2 15, 150 ये आ गया, प्लस 5C2 10, 6C3, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 620, 200, 5C1 5, 6C4 6 इंटू 5/2 15, 75, 5C0 1, 6C5 6। ये सारे केस प्लस कर दो, तो 30 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 75 प्लस 6 461, 461 मैं यहाँ लिख रहा हूँ 461, 461, यानी देयर आर, बोलो देयर आर व्हाट, 461 तरीकों से हम ये कमेटी बना सकते, यानी हमारे सामने 461 वेज है, 461 वेज फॉर्म अ कमेटी, 461 ways to form a what कमेटी, यानी 461 तरीकों से हम ये कमेटी क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। यानी 461 वेज से हम ये कमेटी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 132 था ये, समझ में आया।
अब इसी का लास्ट केस है 133, इसी क्वेश्चन का लास्ट केस है 133। क्या बोल रहा है, कंडीशन क्या दी है, नॉट मोर देन 3 मेल्स, नॉट मोर देन 3 मेल्स, 3 से ज्यादा मेल ना हो, 3 से ज्यादा मेल ना हो। अब देखो, मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल, टोटल 5 लोग होने चाहिए। टोटल कमिटी 5 लोगों की बनानी है, कमिटी जो बनानी है वो 5 लोगों की बनानी है। फीमेल की संख्या 3 से ज्यादा ना हो, नॉट मोर देन 3 का मतलब हो गया एटमोस्ट 3, एटमोस्ट 3 या मैक्सिमम 3। तो 3 से ज्यादा ना हो, तो 3 या 3 से कम हो, तो 3 से कम क्या होगा 2, क्या होगा 1, क्या होगा 0, 3 से कम 2 1 0, यही तो हो गया भाई। एटमोस्ट 3 का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम 3, एटमोस्ट 3 नॉट मोर देन 3, मतलब 5 लोगों की कमेटी बनाओ, इस तरह से बनाओ कि 3 से ज्यादा मेल ना हो, यानी मेल 3 से कम भी हो सकते, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो 3 से कम क्या हुआ, 3 से कम क्या हुआ 2 1 0, बोलो भैया। अब टोटल 5 लोग चाहिए, टोटल 5 लोग चाहिए, टोटल हमें 5 लोग चाहिए। तो 5 में 3 मेल तो 2 फीमेल, 5 में 2 मेल तो 3 फीमेल, 5 में 1 मेल तो 4 फीमेल, 5 में 0 मेल तो 5 फीमेल। कितने केस बन गए, 4 पॉसिबिलिटीज आ गया, 4 अलग अलग केस हो गए, 4 केस बन गए, 4 केसेस आते हैं। अब इसको सॉल्व करो, मेल कितने हैं, मेल टोटल कितने हैं 5, मेल है टोटल 5, चाहिए 3, 5C3 इंटू फीमेल 6, सिलेक्शन करना है 2, 6C2 या 5C2 इंटू 6C3 या 5C1 इंटू 6C4 या 5C0 इंटू 6C5, 5C0 इंटू व्हाट 6C5, 5C0 इंटू 6C5। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो। 5C3 हो गया तुम्हारा 5 इंटू 4 बाई ये 10, 6C2 15, ये आ गया तुम्हारा 150, 5C2 तुम्हारा हो गया ये भी 10, और 6C3 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 6 20, 200 प्लस करते जाएंगे ना, 5C1 5 और ये हो जाएगा तुम्हारा 15 75 75, हाँ और ये 1 और ये 6, ये 6 सब प्लस कर दो, 150 प्लस 200 प्लस 75 प्लस 401 431, 431 सर। 431 ways, 431, 150 plus 200 plus 75 plus 6, 431, सब इसमें आंसर ही 431 गलत ways, दिया है। रुको, 431 ways आते हैं, बस यही 431 ways आ गया। तो बोला ना नॉट मोर देन 3, नॉट मोर देन 3 मेल्स, बोलो नॉट मोर देन 3 मेल्स बोला है ना, बस यही होगा 431, सब वो 431 तरीके, 3 से ज्यादा ना हो तो 3 या 3 से कम। ओके सर। क्लियर हो गया, यस सर। आगे चलते नेक्स्ट देखो भाई, चलो अब आगे देखते हैं। पेज नंबर 5.116 पे, पेज नंबर 5.16 पे क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल तो नहीं, एग्जाम्पल 3 3 तो कल कराए थे, 4 5.16 पे स्टडी मैट पे एग्जाम्पल 4,
देखो लिखा है कमेटी बनानी है, कमेटी बनानी है 7 लोगों, कमेटी फॉर्म करनी, 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी। मैं समरी लिख रहा हूँ क्वेश्चन, और हमारे सामने 6 चार्टेड अकाउंटेंट दिए, 6 CAs आर देयर, इकोनॉमिस्ट दिए हैं 4, और कॉस्ट अकाउंटेंट दिए, कॉस्ट अकाउंटेंट 5। क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें 7 लोगों की कमेटी बनानी है, 6 CA है, 4 इकोनॉमिस्ट है एंड 5 कॉस्ट अकाउंटेंट। देयर आर 6 CA, 4 इकोनॉमिस्ट एंड 5 कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है, आपको क्या करना है, 7 लोगों की कमेटी बनानी। कंडीशन क्या दी है, कंडीशन पढ़ते हैं। कंडीशन दिया है कि एटलीस्ट 1 मेंबर फ्रॉम ईच ग्रुप, ये कंडीशन दिया है। एंड एक और कंडीशन, एटलीस्ट 3 CA। दो कंडीशन है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए सब में एक ही कंडीशन थी। एक ही कंडीशन क्या थी, अब इसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, तीनों में से मतलब एक एक आदमी होने चाहिए, हर ग्रुप में से एक एक पर्सन होना चाहिए, और CA कम से कम 3 होना चाहिए। ये कंडीशन, ये हमारे सामने कंडीशन दी। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखो देखो, CA, इकोनॉमिस्ट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, और ये टोटल। ठीक है, टोटल कितने चाहिए, टोटल तो 7 होना चाहिए, टोटल जो है 7 होना चाहिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि तीनों में से कम एक, और CA कम से कम 3। तो CA को तो पहले कम से कम 3 कर लो, CA को तो कम से कम 3 कर लो, कर लिया। इकोनॉमिस्ट कम से कम एक बोला ही है, ये भी कम से कम एक कर लो। अब 7 ये, 3 ये, 1 ये कितने हो गए, ये कितने हो गए बोलो, कॉस्ट अकाउंटेंट कितने हो गए, 3। भाई 7 हमारे क्या हो गए, ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 कंडीशन है भाई। 7 टोटल बनाने हैं, 7 लोगों की कमेटी फॉर्म करनी है, 3 CA कम से कम, इकोनॉमिस्ट और कॉस्ट अकाउंटेंट कम से कम एक होने चाहिए। तो इकोनॉमिस्ट कम से कम एक कर लिए मान लो, तो कॉस्ट अकाउंटेंट कितने हो गए, 7 में 3 घटाया 4, ये घटाया 3, तो ये आ गया 3, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इसको बैलेंसिंग फिगर ले रहे हैं। चलो, CA कम से कम 3 अभी रखें, इकोनॉमिस्ट 2 भी तो हो सकते हैं, इकोनॉमिस्ट 2 भी तो हो सकते हैं, क्योंकि कम से कम एक बोला है ना, इकोनॉमिस्ट 2 भी तो हो सकते हैं। टोटल 7, टोटल 7 बोलो। तो कॉस्ट अकाउंटेंट कितने बचे, 7 में से ये घटाओ 3, 2, ये 2 आ गया। CA कम से कम 3, तो इकोनॉमिस्ट 3 भी तो हो सकते हैं, बोलो कम से कम, क्योंकि CA कम से कम 3 बोला और बाकी दोनों लोग कम से कम एक होने चाहिए। CA कम से कम 3 होना चाहिए कमिटी में, और इकोनॉमिस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो कम से कम एक एक होने चाहिए। कम से कम का मतलब है एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक पर एक से कम नहीं होना चाहिए। तो CA कम से कम 3, ठीक है। इकोनॉमिस्ट जो हो गए वो मैंने 3 कर दिया, पहले 2 तब 3 कर दिया, टोटल 7। तो कॉस्ट अकाउंटेंट कितने हो गए, 1 हो गया ना। अच्छा, CA कम से कम 3 रखना ही है। तुम कहोगे सर इकोनॉमिक्स 4 कर दीजिए, मान लो 2 मिनट, टोटल 7, फिर ये 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन नहीं पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि सब में से एक एक होना चाहिए, तो ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो गलत हो गया। बोलो भैया, ये तो पॉसिबल ही नहीं। आगे चलो, अब CA 3 है तो CA 4 भी तो हो सकते हैं, 4 भी तो हो सकते हैं, कम से कम 3 बोला है, तो 4 CA, 4 CA बोलो। इकोनॉमिक्स कम से कम एक, टोटल 7। अब 7 में 4 ये, 1 ये, तो ये बचा 2, बोलो भाई।
और बोलो भैया, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा जगह नहीं है, रुको मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर, एक जगह नहीं है। देखो, सीए, इकोनॉमिस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट, और ये टोटल जो है हमें चाहिए कितने थे? 7। टोटल चाहिए थे 7। ये कम से कम 3 होने चाहिए, और ये दोनों कम से कम 1, तो ये 1 कर दिया। तो फिर इसके लिए कितना बचा? इसके लिए बचा 3, बैलेंस 7 में से ये घटा दिया। ये कम से कम 3, ये कम से कम 1, नहीं, इसको आप 1 मत करो, ये हाँ, ये 2 हो गया, तो ये 7 में ये 5 गया, तो ये कितना बचा? ये कम से कम 3, ये 3 कर दिया, ये टोटल 7। बोलो भैया, तो 7 में से ये क्या कितना बचा? 1। ठीक है, ये कम से कम 3, ये टोटल 7 कर दिया। अगर इसको 4 कर दें, क्योंकि इकोनॉमिक्स 4 है ना हमारे पास, तो फिर ये 0 हो जाएगा। तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूँ? एक क्वेश्चन में लिखा है कि इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन है, दोनों को पैरेलली लेके चलना है आपको। सीए कम से कम 3 होने चाहिए, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और इकोनॉमिस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट जो है उनकी संख्या 1 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 1 से ज्यादा हो सकती है, 1 से ज्यादा हो सकती है। अब ये सीए 4 कर दें, क्योंकि 3 से ज्यादा भी तो हो सकता है। ये कम से कम 1, ये टोटल 7, तो 7 में ये कितना बचा? ये बचा 2। इनको 4 रखें, ये 2 कर दे, ये टोटल 7, ये कितना बचा? 1। बोलो, इनको हम 4 करें, ये 3 कर दें, ये टोटल 7, तो ये बचा 0। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं। तो 4 वाला यही केस बनेगा। अब सीए 5 कर दो, सीए 5 कर दो, ये टोटल 7, ये कम से कम 1 होना ही है, ये कम से कम 1 बचेगा, और कोई केस बनना ही नहीं। कितने केस बन गए? केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। बोलो, ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। आ रही है बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? केस नंबर 4, केस नंबर 5। क्लियर है मैं क्या बता रहा हूँ? बोलो भाई, अब इसको हम लोग को सॉल्व करें। ये समझ में आया मैंने क्या किया? समझ में आया? बोलो, क्लियर है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, थोड़ा सा है टेक्निकल। तो सीए हो गया, इकोनॉमिस्ट हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, ये टोटल हो गया। टोटल चाहिए 7, ठीक है, ये कम से कम 3, और ये दोनों कम से कम कितने? 1, तो ये 1 हो गया। अब मैं कॉस्ट अकाउंटेंट को बैलेंसिंग फिगर लेके चल रहा हूँ, बैलेंसिंग फिगर, तो ये कितना हो गया? ये 3 रखा, इसको मैंने 2 कर दिया, ये टोटल 7। बोलो, तो ये कितना बचा? 2। फिर इसको मैंने 3 किया, ये तो इसको भी 3 कर दिया, ये टोटल 7, ये कितना बचा? 1। ठीक है, अगर इसको मैं 3 करता हूँ, इसको 4 करूँ, तो ये 7, तो इसके लिए बचा 0, इसलिए ये वाला केस नहीं होगा, इसलिए ये वाला केस नहीं होगा। समझ में आया? उसके बाद सीए 4 भी हो सकते हैं, कोई कम से कम 3 बोला है, ये 1, ये 7, तो इसके लिए बचा 2, सीए 4, ये 2 कर दिया, ये 7, तो इसके लिए बचा 1, सीए 4, ये 3 कर दिया, ये 7, तो इसके लिए बचा 0। तो ये वाला पॉसिबल ही नहीं, ये वाला केस पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये 0 हो गया, फिर कम से कम 1 बोला, ये सब में से कम 1 बोला, तो ये केस नहीं होगा। उसके बाद टोटल 7, सीए को 5 कर दिया, ये कम से कम 1, ये भी बचा 1। अब और कुछ केस होना ही नहीं, क्योंकि इसके बाद अब जाओगे, अगर इसको 2 करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इतने केस बने। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। टोटल सीए कितने हैं क्वेश्चन में? इसको सॉल्व करते हैं। टोटल सीए कितने हैं? टोटल सीए दिए हुए 6, तो 6C3 इंटू इकोनॉमिक्स कितने हैं?
4 4C1 इंटू फर्स्ट अकाउंटेंट कितने हैं 5 5C3 या प्लस सेकेंड केस CA3 6C3 इंटू 4C2 इंटू 5C2 या 6C3 इंटू 4C3 इंटू 5C1। बोलो फोर्थ केस 6C4 इंटू 4C1 इंटू 5C2 या 6C4 इंटू 4C2 इंटू 5C1 या 6C5 4C1 5C। अब इसको सॉल्व करो, टोटल 6 केस बन गए, सॉल्व करो। बोलो भैया, पहले वाले को सॉल्व करेंगे, पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 6C3 तुम्हारा हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 20 आएगा मेरे ख्याल से ना 20 इंटू 4 80 और ये तुम्हारा आ जाएगा 10। हाँ टोटल हो गया 1200 पहले वाला केस। कितना रहेगा सॉल्व करो। 6C3 हो गया तुम्हारा 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 आ गया 20 ये 4 80 800 10 800 800 800 सर। प्लस ये सॉल्व करो ये भी हो गया 20 और 4 3 12 बाई 6 6 20 इंटू 6 120 और ये तुम्हारा हो जाएगा 1200 1200 टोटल। ये 1200 ये तुम्हारा हो जाएगा 20 20 इंटू 4 इंटू 4 4 80 और इंटू 5 400 फिर ये हो जाएगा 6 इंटू 6 4 ये सॉल्व कर लो जगह नहीं मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 800 प्लस 1200 प्लस 400 फोर्थ वाला केस सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 5 30 बाई 2 15 600 600 ठीक है प्लस 450 वाला केस 50 450 450 50 और सिक्स वाला केस आएगा 6 इन 6C5 6 4C1 4 5C1 5 6 इंटू 5 इंटू 4 120 ऐड कर लो 800 प्लस 1200 प्लस 400 प्लस 600 प्लस 450 प्लस 100 प्लस 357 यानी 3570 पॉसिबिलिटी है यानी 3570 पॉसिबिलिटी 3570 पॉसिबिलिटी। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ किसी को भी। हाँ भाई इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। नेक्स्ट केस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है देखो भाई कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं फॉर्मूला बेस्ड अभी नहीं बता रहा। एक मिनट भाई आगे बता रहा हूँ।
देखो चलो कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कॉम्बिनेशन में कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मतलब कुछ फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कॉम्बिनेशंस में, एग्जामिनेशन में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो पहला क्या है, NCX इज इक्वल टू NCY। ठीक है, अगर NCX NCY के इक्वल दिया, NCX की वैल्यू NCY के इक्वल दिया, मतलब यहाँ भी N है, यहाँ भी N, और यहाँ पे ये X है, और यहाँ पे ये Y। इसका मतलब है कि या तो X Y के इक्वल होगा या X प्लस Y N के इक्वल होगा, या तो X Y के इक्वल होगा, या तो X Y के इक्वल होगा, या X प्लस Y N के इक्वल होगा। यानी अगर मैं कहता हूँ कि NCX इज इक्वल टू NCY, ये तभी पॉसिबल है जब ये जो x की वैल्यू है और ये जो y की वैल्यू है ये आपस में इक्वल हो, या ये x और y दोनों को ऐड करने पर n आए। या तो ये x और y आपस में इक्वल हो, या तो ये x और y आपस में इक्वल हो, या ये x और y दोनों को ऐड करने पे क्या आए, n आए। क्लियर है? एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जांपल देखो, पेज नंबर है 5.27 स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 3। 5.27 स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2। 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2। ध्यान देना, अब देखो यहाँ भी 18, यहाँ भी 18। अब ये क्या हो गया, इसको मैं मान ले रहा हूँ x और इसको मैं मान ले रहा हूँ y। ठीक, अब क्या होगा, ये कब पॉसिबल है, ये दोनों इक्वल कब होगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से x प्लस वाई एन के इक्वल ना, तो r प्लस 2 इज इक्वल टू 18। x r है ना, और r प्लस 2 y माने, तो 2r इज इक्वल टू 16। r की वैल्यू क्या आ गई, 8। r की वैल्यू क्या आ गई, 8। अरे ये बात समझे मैंने क्या बोला भाई, 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2 दिया है, ठीक है ना, तो ये 18 और यहाँ भी 18, तो ये n हो गया। इस r को मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया। क्लियर है? अब ये जो x है या तो ये y के बराबर होगा या x प्लस वाई एन के बराबर होगा, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है। तो मैंने x प्लस वाई को n के इक्वल किया, r की वैल्यू क्या आ गई, 8। अब दूसरा x इज इक्वल टू वाई करें, अगर x इज इक्वल टू वाई करें तो x है r और y है r प्लस 2, तो इससे तो ये कट गया, कुछ निकला ही नहीं, यानी ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे 18CR प्लस 2 तभी इक्वल आएगा जब r की जगह हम 8 रखेंगे। यानी अगर हम r की जगह 8 रखते हैं तो 18CR और 18CR प्लस 2 आपस में क्या आएगा, इक्वल। मेरी बात समझ रहे हो मैंने क्या बताया? तो मैंने क्या बोला कि अगर NCX NCY के इक्वल है तो ये तभी पॉसिबल है जब x और y आपस में इक्वल हो या x प्लस वाई एन की इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया था, 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2, तो ये 18 को मैंने n माना, ये 18n है, ये 18n है। देखो इस r को मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू n या x इज इक्वल टू वाई। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू n करोगे तो r प्लस 2 18 आना चाहिए, तो 2r इज इक्वल टू 16, तो r की वैल्यू 8। यानी अगर यहाँ पे हम 8 रखें, अगर हम यहाँ पे 8 रखें तो ही 18CR और 18CR प्लस 2 इक्वल आएगा। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? और अगर हम x इज इक्वल टू वाई करें तो r इज इक्वल टू r प्लस 2, r कट गया, कुछ बचा ही नहीं, इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं।
समझ लो मेरे भाई। एक और एग्जांपल बताते हैं, देखो एक और एग्जांपल बताते हैं। पेज नंबर वो सेम ही है, सेम ही दिया है कुछ। क्लियर हो गया? ये समझ में आया मैंने क्या बोला? तो अगर एन सी एक्स एन सी वाई के इक्वल है तो वो कभी पॉसिबल है जब एक्स और वाई आपस में इक्वल हो, या एक्स प्लस वाई की वैल्यू एन के इक्वल हो, या तो एक्स और वाई आपस में इक्वल हो या एक्स प्लस वाई की वैल्यू एन के इक्वल। फॉर्मूला नंबर 2 ये क्या है? देखो, अगर एन सी जीरो, अगर एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री प्लस कहाँ पर एन सी एन तक, तो ये होगा 2 के पावर, 2 के पावर मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर r की वैल्यू 0 से लेके n तक है और n सी r है तो वो होगा 2 का पावर। इसका क्या मतलब मैं समझाऊंगा। जैसे मान लो मैंने कहा 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5, मतलब 5c0 0 से शुरू हुआ और n पे खत्म हुआ। भाई n 5 है ना, 0 से शुरू हुआ n पे खत्म हुआ। या तो हम इसको इंडिविजुअली सॉल्व करें अलग अलग, या डायरेक्टली कैलकुलेट, या डायरेक्टली कर ले फॉर्मूला 2 का पावर 32। अगर आप इसको अलग अलग भी सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा 32, और डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 5 32। यानी अगर एन सी 0 से स्टार्ट हो रहा है और एन सी एन पे खत्म हो रहा है, यानी 0 से स्टार्ट हुआ एन पे खत्म हुआ, और ये सब प्लस है, तो ये होगा 2 का पावर n। मैंने इसी को शॉर्ट में लिख दिया। ये सिग्मा का मतलब क्या हो गया? समेशन। ये समेशन है, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट। मतलब एक बार r की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, कहां तक पुट करेंगे? n तक, और सबको ऐड कर देंगे। ये जो मैंने इसको एक्सपैंड करके लिखा है, इसी को मैंने शॉर्ट में लिखा है ये। इसका मतलब हो गया प्लस, ये बेसिकली प्लस है, और ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। यानी एक बार r की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, n तक पुट करेंगे, तो एन सी आर इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 का पावर है। यानी अगर मैं कहता हूँ, 4c0 प्लस 4c1 कहाँ तक है? ये 4c4 तक। ये डायरेक्टली कह सकते हो 2 का पावर 4 16। मान लो मैं कहता हूँ 10c0 से लेके 10c10 तक, ये डायरेक्टली निकाल सकते हो 2 का पावर 10। 2 का पावर 10 आ ही जाएगा। कैलकुलेटर पे 2 लिखा, 1024 प्रेस किया, कैलकुलेटर पे 2 लिखा, मल्टीप्लाई प्रेस किया, पावर 10 टाइम्स है ना, 9 टाइम्स इक्वल, 9 टाइम्स इक्वल। जब भी आपको कैलकुलेटर पे a का पावर n कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर पे बेटा ऑडियो बंद कर लो, कैलकुलेटर पे a लिखा, मल्टीप्लाई प्रेस किया और इक्वल n माइनस 1 टाइम। देखो, जैसे हमें 2 का 10c0 10c1 10c2, भाई ये क्या है? ये 10c0 प्लस 10c1 प्लस 10c2 कहाँ तक है? 10c10 तक। इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे 2 का पावर 10। अब 2 का पावर 10 कैसे निकलेगा? कैलकुलेटर पे 2 लिखा, मल्टीप्लाई, पावर 10 टाइम्स है तो 9 टाइम्स इक्वल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1024, 1024। बोलो भैया, मेरी बात समझ में आई? क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस एन सी 3, ठीक है, कहाँ तक? एन सी एन तक, यानी 0 पे शुरू होके एन पे खत्म हो रहा, तो 2 का पावर n। 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5, तो 2
का पावर 5 कितना आया 32। उसी तरह से 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 कहाँ तक 10C10 तक, तो 2 का पावर 10 1024। 1024 कैसे सॉल्व हुआ, कैलकुलेटर पे 2 लिखा, मल्टीप्लाई पावर 10 टाइम्स है ना, तो 9 टाइम्स इक्वल, 9 टाइम्स व्हाट इक्वल। मान लो इसी में थर्ड केस, अगर ये जीरो से, जो मैंने अभी ये NC 0 से स्टार्ट कर रहे थे ना, ध्यान देना, ये हमने बताया ना अभी आपको। अब देखो इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। NC 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ये मैंने अभी बताया, NC 0 1 होता है, ठीक है। तो अब ये बन गया NC1 NC2 कहाँ तक NCN, ये हो जाएगा 2 का पावर n-1, 2 का पावर n, यानी अगर ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 1 से स्टार्ट हो रहा है, n पे खत्म हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, NC 0 की वैल्यू क्या होती है 1, या 1 रख दिया और 1 को इधर ले गए, तो 2 का पावर n-1, यानी अगर 4C1 0 से नहीं है 1 है, 4C2 4C3 4C4, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये किसके बराबर होगा 2 का पावर 4-1, 2 का पावर 4-1 15, 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4, 2 का पावर 4-1 15। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर ये 0 से शुरू नहीं हो रहा, यानी सिग्मा, थोड़ा इसको R की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक n तक, और NCR ये होगा 2 का पावर n-, सिग्मा मतलब हो गया सम, R की वैल्यू 1 से लेके n तक, मतलब एक बार 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, कहाँ तक n तक रखेंगे, और सबको ऐड कर देंगे, तो ये कितना आएगा 2 का पावर n-1। क्लियर है मेरे भाई, बोलो किसी को डाउट है तो सर बताओ। NC1N हुआ ना सर? NC1, हाँ तो NC1 को मैंने नहीं सॉल्व किया ना, मैंने NC1 वैसे ही रहने दिया ना, ओके सर। मैंने सॉल्व नहीं किया ना इसको, ये ऐसे ही रहने दिया। बोलो, यानी अगर मान लो 15C1 प्लस 15C2 ऐसे चलता जा रहा है कहाँ तक 15CN तक, 15C15 तक, यही ना, ये डायरेक्टली 2 का पावर, अगर 0 से शुरू होगा, अगर ये 0 से स्टार्ट होता तो 2 का पावर n, 1 से स्टार्ट है तो 2 का पावर 15-1, कैलकुलेटर पे कर लो, 2 का पावर 15, कैलकुलेटर पे 2 लिखा, मल्टीप्लाई 14 टाइम्स इक्वल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 32,768, 32768 माइनस 1, 32767, 32767। क्लियर है कैसे सॉल्व किया ये, 2 लिखा, कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई इक्वल 14 टाइम्स। क्लियर हो गया, क्वेश्चन देखो इस पे, इस टॉपिक पे क्वेश्चन देखो, पेज नंबर है 5.27, स्टडी मटेरियल में 5.27, स्टडी मटेरियल में 5.27, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, ए पर्सन हैज 8 फ्रेंड्स, ए पर्सन हैज 8 फ्रेंड्स, the number of ways in which he may invite one or more of them to a dinner, one or more of them, कंडीशन क्या है, one or more of them, इनवाइट करना है, तो इनवाइट का मतलब ही क्या हो गया सिलेक्शन, क्योंकि भाई 8 में से सेलेक्ट करके बुलाएगा ना, और सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया कॉम्बिनेशन, कितने को बुलाना है वन और मोर, वन और मोर का मतलब या तो एक से ज्यादा,
या तो एक से ज्यादा, तो क्या होगा? या तो 8 में से 1 को बुलाएगा 8C1, या 8 में से 2 को बुलाएगा 8C2, या 8 में से किसी 3 को बुलाएगा 8C3, या 8 में से किसी 4 को बुलाएगा 8C4 इनवाइट करेगा, या 8 में से 5 को इनवाइट करेगा, या 8 में से 6 को इनवाइट करेगा, या 8 में से 7 को इनवाइट करेगा, या 8 में से 8 को इनवाइट करेगा। या तो इसको अलग अलग सॉल्व कर लो, या डायरेक्टली 2 का पावर 8, 2 का पावर 8 माइनस 1, 0 से नहीं 1 से शुरू हो रहा है। तो कैलकुलेटर पे 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 7 बार माइनस 255। 255 तरीकों से वो 8 में से एक या एक से ज्यादा, 1 या 1 से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर सकता है। 255 तरीकों से वो 8 में से एक या एक से ज्यादा लोगों को क्या कर सकता है? इनवाइट कर सकता है। 8 में से एक या एक से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर सकता है। बोलो भैया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहां तक मेरी बात समझ में आई? क्लियर? एक एग्जांपल और देखो, 6 नंबर, इसी के बाद 6 नंबर, 6 नंबर क्या लिखा है? द नंबर ऑफ वेज in which a person, the number of ways in which a person can choose one or more of the 4 electrical appliances, TV, refrigerator, washing machine and a cooler। ये क्वेश्चन देखो, 4 एप्लियंसेस हैं, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है। चार एप्लियंसेस हैं, आपको सेलेक्ट करना है, 1 और मोर। देखो लिखा है 1 और मोर। सिलेक्शन आ गया, फिर से सिलेक्शन आ गया। क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन। सिलेक्शन आ गया ना, क्या करेंगे भैया? कॉम्बिनेशन। क्या बोला है? 1 और मोर, एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा। हरी बात समझे? 1 और मोर बोला, एक या एक से ज्यादा। ठीक है, अब देखो, तो या तो वो 4 में से किसी एक एप्लियंसेस को सेलेक्ट करेगा। क्योंकि 4 कहां से आ गया भाई? टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड कूलर, 4 हो गए ना, 4 एप्लियंसेस हो गए ना। 4 में से या तो किसी एक को सेलेक्ट करेगा, या 4 में से 2, या 4 में से 3, या 4 में से 4। या तो फॉर्मूले से सॉल्व कर लो। फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो 2 का पावर 4 माइनस 1, 15। और अगर इंडिविजुअल भी करोगे तो वही आएगा। देखो 4C1 4 आ जाएगा, 4C2 तुम्हारा 6 आ जाएगा, 4C3 4 आ जाएगा, 4C4 1 आ जाएगा। ऐसे भी 15 आ रहा है, फॉर्मूले से भी 15 आ रहा है। क्लियर है? किसी को डाउट है तो बताओ। किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर 5.24।
एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 5.24 पे एग्जाम्पल 3 5.24 पे एग्जाम्पल 3 क्या लिखा है? an examination paper with 10 question an examination paper with 10 question consists of 6 question in algebra and 4 question in geometry. 4 question in geometry. ठीक है, आगे लिखा है at least one question from each section is to be attempted in how many ways this can be done. In how many ways this can be done. क्वेश्चन दिया है कि एक एग्जामिनेशन के पेपर में 10 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन अलजेब्रा में है, 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री में, और आपको हर सेक्शन से कम एक क्वेश्चन करना है। हर सेक्शन से कम एक। बोलो, क्वेश्चन क्या दिया है कि एक एग्जामिनेशन पेपर है जिसमें 10 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन अलजेब्रा में, 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री में। आपको कम से कम हर एक सेक्शन से एक क्वेश्चन करना है। हर एक सेक्शन से एक क्वेश्चन करना है। आप कितने तरीके से ऐसा कर सकते हैं? कितने तरीकों से ऐसा कर सकते हैं देखना। क्लियर है? अब देखो, अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में कितने क्वेश्चन है? 6। कम से कम एक करना है ना, तो या तो 6 में से एक करेंगे, या 6 में से 2 करेंगे, या 6 में से 3 करेंगे, या 6 में से 4 करेंगे, या 6 में से 5 करेंगे, 6 में से 6 करेंगे। बोलो, क्लियर है? बोलो भाई। और ज्योमेट्री में 4 क्वेश्चन और उसमें से भी कम से कम एक करना है। ज्योमेट्री में 4 क्वेश्चन, उसमें भी कम से कम एक करना है। एंड ज्योमेट्री से भी करना है। ज्योमेट्री में कितने? 4। कम से कम 4 में से एक करेंगे, या 4 में से 2 करेंगे, या 4 में से 3 करेंगे, या 4 में से 4 करेंगे। अब ये हो जाएगा अलजेब्रा वाला, ये ज्योमेट्री वाला, दोनों करना है इसलिए एंड। ये हो गया 2 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 6 फॉर्मूले से -1 इंटू 2 का पावर 4 -1। ये तुम्हारा आ गया 1 2 3 4 5 63 इंटू 15 945, यानी 945 वेज से हम ऐसा कर सकते हैं। 945 वेज से ऐसा कर सकते हैं। देख लेना कैलकुलेशन सही क्या है। 1 2 3 4 5 यस सर, सही है। 63, ठीक है। 945 वेज से ऐसा कर सकते हैं। मैंने क्या क्या समझ में आया भाई? अलजेब्रा में 6 क्वेश्चन और मुझे कम से कम एक करना है, और ज्योमेट्री में 4 क्वेश्चन, उसमें भी मुझे कम से कम एक करना है। तो अलजेब्रा में क्या करेंगे? 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 6C6। भाई इधर है, या तो 6 में से 1, या 6 में से 2, या 6 में से 3, या 6 में से 4, या 6 में से 5, या 6 में से 6। एंड ज्योमेट्री से भी करना है, तो 4C1 4C2 4C3 4C4। प्लस क्यों कर रहे हैं भाई? 4 में से या तो एक क्वेश्चन करेंगे, या 2 करेंगे, या 3 करेंगे, या 4 करेंगे, और एंड आया तो मल्टीप्लाई, और आया तो प्लस। बोलो, सॉल्व किए। ये फॉर्मूले से क्या है? 2 का पावर 6 -1, ये 2 का पावर 4 -1, 945।
क्लियर है? बोलो भाई। भी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन और भी है, अभी मैंने आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले बताए हैं, 3 फॉर्मूले बताए हैं। पहला NCX वाला ये, फिर दूसरा ये, और फिर तीसरा जो मैंने आपको वो 2 का पावर n-1 जो बताया। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब इसमें जो बाकी है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।